महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ। पिता करमचंद गांधी और मां पुतलीबाई द्वारा उनका नाम मोहनदास रखा गया, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी की माता अत्यधिक धार्मिक महिला थी, अतः उनका पालन वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उन पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव रहा। यही कारण था कि इसके मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। मोहनदास शिक्षा के दृष्टिकोण से एक औसत दर्जे के विद्यार्थी रहे, लेकिन समय समय पर उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी मिली। वे अंग्रेजी विषय में काफी होनहार थे, लेकिन भूगोल जैसे विषयों में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता था। वहीं अंकगणित में वे मध्यम दर्जे के विद्यार्थी रहे और लिखावट के मामले में भी उन्हें अच्छी टिप्पणियां नहीं मिली। हालांकि गांधी जी अपने माता पिता की सेवा, घर के कार्यों में मां का हाथ बटाना, आज्ञा का पालन करना, सैर के लिए जाना, ये सब करते थे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन के विद्रोही समय में गुप्त नास्तिकवाद को भी अपनाया, धूम्रपान और मांसाहार का सेवन भी किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने इन सभी चीजों को जीवन में कभी न दोहराने का दृढ़ निश्चय कर फिर कभी नहीं दोहराया। गांधी जी ने प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र को आदर्श के रूप में ग्रहण किया। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा माखन जी से उनका विवाह हुआ और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में गांधी जी एक पुत्र के पिता बन गए, लेकिन वह पुत्र जीवित न रह सका। इस तरह गांधी जी के कुल 4 पुत्र हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास हुए। विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन समाप्त होने पर मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए और उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई। 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वे बैरिस्टर बने। इसके बाद उनके जीवन की असल यात्रा शुरू हुई, जो अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन पर्यंत चलती रही। सन 1914 में गांधी जी भारत लौट आए। देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें महात्मा पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले 4 वर्ष भारतीय स्थिति का अध्ययन करने तथा उन लोगों को तैयार करने में बिताए जो सत्याग्रह के द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक व राजनीतिक बुराइयों को हटाने में उनका साथ दे सके। फरवरी 1919 में अंग्रेजों के बनाए रॉलेट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने 1919 के बसंत में समूचे उपमहाद्वीप को झकझोर दिया। इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी के पूर्व भी शांति और अहिंसा के बारे में लोग जानते थे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलता। उनकी यह यात्रा अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन पर्यंत चलती रही। गांधी जी द्वारा बताई गई कुछ प्रसिद्ध सूक्तियाँ। अहिंसा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि हम इसका पूरा पालन नहीं कर सकते हैं तो हमें इसकी भावना को अवश्य समझना चाहिए और जहाँ तक संभव हो हिंसा से दूर रहकर मानवता का पालन करना चाहिए। उस प्रकार जिए कि आपको कल मर जाना है। सीखिए उस प्रकार जैसे आपको सदा जीवित रहना है। आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हो। बेहतर है कि हिंसा की जाए यदि यह हिंसा हमारे दिल में है, बजाय इसके कि नपुंसकता को ढकने के लिए हिंसा का शोर मचाया जाए। व्यक्ति को अपनी बुद्धिमानी के बारे में पूरा भरोसा रखना बुद्धिमानी नहीं है। यह अच्छी बात है कि याद रखा जाए कि सबसे मजबूत भी कमजोर हो सकता है और बुद्धिमान भी गलती कर सकता है। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक समुद्र है। यदि समुद्र की कुछ बूंदें सूख जाती है तो समुद्र मैला नहीं होता। ईमानदार मतभेद आमतौर पर प्रगति के स्वस्थ संकेत हैं। निश्चित रूप से महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण प्रवचन दिए, जिनमें उनके विचार, दर्शन और संदेश शामिल थे। उनके कुछ मुख्य प्रवचन इस प्रकार हैं। सत्य और अहिंसा, यह उनके सभी प्रवचनों का मूल आधार था। उन्होंने हमेशा सत्य का पालन करने और किसी भी परिस्थिति में हिंसा से दूर रहने का आग्रह किया।
उनका मानना था कि सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा उसे प्राप्त करने का साधन है। सत्याग्रह, ये गांधी जी द्वारा विकसित एक अद्वितीय दर्शन और प्रतिरोध का तरीका था। इसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना और अन्याय का अहिंसक तरीके से विरोध करना। उन्होंने लोगों को अन्याय के सामने बिना हिंसा के खड़े होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। सर्वोदय, इस शब्द का अर्थ है सभी का उत्थान। गांधी जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें सभी लोगों का कल्याण हो, खासकर गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोगों का। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय पर जोर दिया। स्वराज, इसका अर्थ है स्वशासन या आत्मशासन। गांधी जी ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की और लोगों को आत्मनिर्भर बनने और अपने गांवों को स्वयं शासित इकाइयों के रूप में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके लिए स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि व्यक्तिगत और आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी थी। अहिंसक प्रतिरोध, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के कई सफल आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने दिखाया कि अहिंसा एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। ग्राम स्वराज, उन्होंने गांवों को आत्मनिर्भर और स्वशासित बनाने के विचार पर जोर दिया। उनका मानना था कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है और विकास की शुरुआत गांवों से होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा, गांधी जी ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत की जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए और उन्हें शारीरिक श्रम का महत्व सिखाए। उनकी बुनियादी शिक्षा की अवधारणा में हस्तशिल्प और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया था। अस्पृश्यता निवारण, उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अस्पृश्यता की बुराई के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी और इसे समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने हरिजन ईश्वर के बच्चे शब्द का प्रयोग दलितों के लिए किया और उन्हें समाज में समान दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया। धार्मिक सहिष्णुता, गांधी जी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और धार्मिक एकता और सहिष्णुता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने लोगों को सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को समझने और एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव से रहने के लिए प्रेरित किया। सादगी और आत्मनिर्भरता, उन्होंने एक सरल और संयमित जीवन जीने और अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। गांधी जी के ये प्रवचन आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं और उनके विचार सामाजिक न्याय, शांति और अहिंसा के लिए एक मार्गदर्शक बने हुए हैं। उनके शब्दों और कार्यों में गहरा अर्थ और प्रेरणा छिपी है। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। चंपारण सत्याग्रह 1917, बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह था। उन्होंने किसानों को एकजुट करके अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाई। खेड़ा सत्याग्रह 1918, गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने के बावजूद सरकार द्वारा लगान वसूली के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया। गांधी जी ने किसानों को संगठित किया और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। असहयोग आंदोलन 1920-1922, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में यह अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें लोगों ने सरकारी नौकरियों, स्कूलों और उपाधियों का बहिष्कार किया। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-1934, पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ। इसमें लोगों ने सरकार के कानूनों का शांतिपूर्ण ढंग से उल्लंघन किया, जैसे कि नमक कानून तोड़ना, दांडी मार्च। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने में सफल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान किया। यह आंदोलन तीव्र और व्यापक था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हालांकि इसे दबा दिया गया, लेकिन इसने स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया। इन आंदोलनों ने भारतीय जनता को एकजुट किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को एक नई दिशा दी। गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के तरीके ने दुनिया भर में लोगों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी अलग अलग स्थानों पर रहे, जिनमें उनके आश्रम प्रमुख थे। भारत में उनके कुछ महत्वपूर्ण निवास स्थान और आश्रम इस प्रकार हैं। पोरबंदर, गुजरात, यह उनका जन्म स्थान था, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया। राजकोट, गुजरात, उन्होंने अपनी युवावस्था का अधिकांश समय यहाँ बिताया। साउथ अफ्रीका, उन्होंने अपने जीवन के कई साल यहाँ बिताए और यहीं पर उन्होंने अपने सत्याग्रह के दर्शन को विकसित किया। उनके द्वारा स्थापित पहले आश्रमों में से एक, फीनिक्स सेटलमेंट 1904 और टॉल्स्टॉय फार्म 1910 यही स्थित थे। कोचरब आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात, भारत लौटने के बाद 1915 में यह उनका पहला आश्रम था।
साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात। 1917 में कोचरब आश्रम को साबरमती नदी के किनारे एक बड़े स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। यह आश्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और यहाँ गांधी जी ने कई वर्षों तक निवास किया। उन्होंने यहीं से अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र। 1936 में गांधी जी ने अपना निवास साबरमती से सेवाग्राम स्थानांतरित कर लिया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बिताए और यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन का मार्गदर्शन किया। महात्मा गांधी की दिनचर्या। गांधी जी का जीवन अनुशासन और सादगी से भरा हुआ था। उनकी दिनचर्या आमतौर पर इस प्रकार थी: सुबह 4 बजे उठना और प्रार्थना करना। उनकी प्रार्थना में सभी धर्मों के पाठ शामिल होते थे, क्योंकि वे सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे। सुबह की गतिविधियां: लेखन, पत्राचार और आश्रम के अन्य कार्यों में मदद करना, जैसे कि रसोई में सहायता करना, सफाई करना, सब्जी काटना और गेहूं पीसना। वे सुबह की सैर पर भी जाते थे। सुबह का भोजन: उनका भोजन सादा होता था, जिसमें आमतौर पर खाखरा, बकरी का दूध और बिना नमक की उबली हुई सब्जियां शामिल होती थीं। भोजन करते समय वे समाचार पत्र सुनते थे। दिन का समय: आगंतुकों से मिलना, पत्र लिखना, चरखा चलाना, कताई करना और पढ़ना। वे दोपहर में कुछ देर आराम भी करते थे और पैरों की मालिश करवाते थे। शाम का भोजन: शाम का भोजन भी सुबह के भोजन की तरह ही सादा होता था, लगभग 5 बजे। शाम की प्रार्थना: शाम को सामुदायिक प्रार्थना होती थी, जिसके बाद वे अक्सर भाषण देते थे। शाम की सैर: प्रार्थना के बाद वे कुछ देर के लिए शाम की सैर पर जाते थे। रात 9 बजे सोना: सोमवार को वे मौन व्रत रखते थे और इस दिन लंबित कार्यों को पूरा करते थे। गांधी जी एक कठोर दिनचर्या का पालन करते थे और उन्होंने अपने जीवन में शारीरिक श्रम और आत्मनिर्भरता को बहुत महत्व दिया। वे पैदल चलने को एक महत्वपूर्ण व्यायाम मानते थे और प्रतिदिन कई किलोमीटर चलते थे। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई थी। वे बिरला हाउस, अब गांधी स्मृति के बगीचे में शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। तभी नाथूराम गोसे नामक एक व्यक्ति ने उन पर 3 गोलियां चलाईं। गोसे एक हिंदू राष्ट्रवादी था और वह गांधी जी की नीतियों, विशेष रूप से भारत के विभाजन और पाकिस्तान को धन देने के उनके समर्थन से नाखुश था। गांधी जी की तत्काल मृत्यु हो गई और इस घटना ने पूरे देश और दुनिया को गहरा शोक में डुबो दिया। उनकी हत्या भारत के इतिहास में एक दुखद और महत्वपूर्ण घटना थी। भारत में महात्मा गांधी के नाम से कई स्थान प्रसिद्ध हैं, जो उनके जीवन, कार्यों और विरासत को समर्पित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख स्थान इस प्रकार हैं: स्मारक और संग्रहालय, राजघाट, नई दिल्ली। यह महात्मा गांधी का समाधि स्थल है और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारक है। गांधी स्मृति, बिरला हाउस, नई दिल्ली। ये वह भवन है जहां महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम 144 दिन बिताए और जहां उनकी हत्या हुई थी। अब यह एक संग्रहालय है जो उनके जीवन और कार्यों को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली। ये संग्रहालय गांधी जी के जीवन, दर्शन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान से संबंधित कलाकृतियों, तस्वीरों और दस्तावेजों का एक व्यापक संग्रह रखता है। साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। यह आश्रम 1917 से 1930 तक महात्मा गांधी का निवास स्थान था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का केंद्र था। अब यह एक संग्रहालय और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। गांधी मेमोरियल म्यूजियम, मदुरै। ये संग्रहालय गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने पहने हुए खून से सने वस्त्र भी शामिल हैं जब उनकी हत्या हुई थी। मणि भवन गांधी संग्रहालय, मुंबई। ये भवन 1917 से 1934 तक गांधी जी का मुंबई में निवास स्थान था और यहाँ से उन्होंने कई राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया। आगा खान पैलेस, पुणे। इस महल में महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके सचिव महादेव देसाई को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कैद किया गया था। यह अब एक स्मारक और संग्रहालय है। कीर्ति मंदिर, पोरबंदर। यह महात्मा गांधी का जन्म स्थान है और यहाँ एक स्मारक मंदिर और संग्रहालय बनाया गया है जो उनके जीवन को समर्पित है। दांडी स्मारक, नवसारी। यह उस स्थान पर बनाया गया है जहाँ महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह समाप्त किया था। शहर और स्थान, गांधीनगर, गुजरात। ये गुजरात की राजधानी है और इसका नाम महात्मा गांधी के सम्मान में रखा गया है। गांधीधाम, गुजरात। ये कच्छ जिले का एक महत्वपूर्ण शहर है, जिसका नाम गांधी जी के नाम पर रखा गया है। महात्मा गांधी रोड, एमजी रोड। भारत के कई शहरों में प्रमुख सड़कों का नाम महात्मा गांधी के सम्मान में एमजी रोड रखा गया है। ये सड़कें अक्सर शहर के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और व्यावसायिक केंद्र होती हैं।
गांधीनगर, भारत के कई शहरों और कस्बों में गांधीनगर नामक इलाके पाए जाते हैं। संस्थान और अन्य: महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम, केरल। यह एक प्रमुख विश्वविद्यालय है जिसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। ये भी एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जो गांधीवादी विचारों को बढ़ावा देता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा। ये विश्वविद्यालय हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन और प्रचार के लिए समर्पित है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा। ये संस्थान ग्रामीण उद्योगों के विकास पर केंद्रित है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी को समर्पित है। महात्मा गांधी सेतु, पटना। ये गंगा नदी पर बना एक लंबा पुल है जिसका नाम महात्मा गांधी के सम्मान में रखा गया है। इसके अलावा दुनिया भर में कई सड़कें, चौक और संस्थानों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है, जो उनके वैश्विक प्रभाव और सम्मान को दर्शाता है।